नकल का संक्रमण सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक फैला हुआ है। फर्क यह है कि सेकेंडरी एजुकेशन से नकल को खत्म करने के लिए सरकार युद्ध लड़ रही है, लेकिन हायर एजुकेशन में व्यवस्थापक ही नकल कर रहा है। और वो नकल कर कहां रहा है? वो नकल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रदर्शनी, उस एआई के महाकुंभ में जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जहां विश्व भर के तकनीकी विशेषज्ञ जुटे हैं, जहां पर हिंदुस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शक्ति की बात हो रही है। वहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वो दूसरे के आविष्कार को अपना बताकर देश की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की विश्व गुरु वाली छवि पर कालिख पोतने का पाप किया है। मित्रों, इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुद को मजबूत स्थिति में रख रहा है, तब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इस महापाप को आधार बनाकर कुछ लोग भारत की मेजबानी वाले एआई सम्मेलन पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आज हम एआई समिट को डिरेल करने की और बदनाम करने की कोशिश करने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, जिस एआई के महाकुंभ में दुनिया भर के 200 से ज्यादा डेलीगेट शामिल हो रहे हैं, वहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी एक स्टॉल लगाने का अवसर मिला था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें 40,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और वहां टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों मिलाकर 200 से ज्यादा प्रोग्राम की पढ़ाई होती है। देश की 15वीं सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसकी जगह है, लेकिन मित्रों, देश की टॉप 15 यूनिवर्सिटी में शामिल गलगोटिया को एआई समिट में स्टॉल लगाने का मौका मिला तो इसने अपने स्टॉल पर ड्रोन, रोबोट सब कुछ रखा। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने झूठा दावा करने लगे कि यह आविष्कार उनकी यूनिवर्सिटी में हुआ है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि एक ड्रोन को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने क्या दावा किया। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। आपने मैडम का कॉन्फिडेंस देखा, आत्मविश्वास देखा, कितना हाई था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये मैडम देश को, दुनिया को, मीडिया को, सबको गुमराह कर रही थी, क्योंकि जिस आविष्कार को ये अपना बता रही थी वो आविष्कार इनका है ही नहीं, वो चीन का है। और चीन तो ऐसे मौकों की तलाशता रहता है जिससे भारत की छवि खराब की जा सके, और ये मौका गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इन मैडम ने चीन को दे दिया। चीन ने मैडम के दावे को फर्जी बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इस ड्रोन का नाम, पहचान और दाम सब कुछ दिखाकर चाइनीज न्यूज के एक सोशल मीडिया हैंडल पर दावा किया गया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर झूठ बोल रही हैं। जिसे वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आविष्कार कह रही हैं, वो ड्रोन चाइनीज है। इसी प्रोफेसर ने एक रोबोट को भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल बताया, जिसे चीन ने सबूतों के साथ खारिज कर दिया। जब यूनिवर्सिटी का झूठ पकड़ा गया, तब वही प्रोफेसर कह रही हैं कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब आप सोचिए, यह हमारे देश में एक सबसे बड़ा फिक्स जुमला है। वैसे तो विशुद्ध रूप से नेता ये बातें करते हैं और नेता ही अमूमन इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं जब पकड़े जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। अरे हमारी बात मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज ये मैडम प्रोफेसर साहिबा भी बिल्कुल वही भाषा के साथ कैमरे के सामने आई, उन्होंने बताने की कोशिश की, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने किस आत्मविश्वास के साथ चाइनीज रोबोट को पहले अपना कहा और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ किस तरह सफाई दी, पहले वो दोनों आपको सुनना चाहिए। आपको ओरायन से मिलना चाहिए और इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो 350 करोड़ रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टिंग मोर देन 350 करोड़ रुपीस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें। कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर।
वैसे मैं एक बार जरूर फिर से कहूंगा कि आप इनका पुराना बयान जरूर सुनवाइए, जिसमें ये बता रही थी कि ये देखिए हमारा है, गलगोटिया ने बनाया है। लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लीजिए किस आत्मविश्वास के साथ में पहले तो एक झूठ बोला और उसके बाद में नेताओं की तरह दूसरा झूठ बोलने का उन्होंने बड़ा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ अंदाज दिखाया। एक बार सुन लीजिए पहले क्या बोला था। आपको ओरायन से मिलना चाहिए और इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो 350 करोड़ रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टिंग मोर देन 350 करोड़ रुपीस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें। कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। सुना आपने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर एक तो सरासर झूठ बोल रही हैं, ऊपर से शब्दों का अर्थ समझा रही हैं। ये कम्युनिकेशन विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये संवाद करना पढ़ाती और सिखाती हैं। हो सकता है कई पत्रकार जो अभी इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, सीख रहे हों, उनको यही सिखाती और पढ़ाती हूँ। कम्युनिकेशन की ये प्रोफेसर है। लेकिन जिस तरह से क्लास में अपने बच्चों को संवाद पढ़ाती हैं, उसी तरह से पत्रकारों को भी संवाद करने की कोशिश कर रही है। इनको लगा ये अपने संवाद से मीडिया और पत्रकारों को, देश को गुमराह कर देंगी, इसलिए ये शब्द पर अधिक जोर दे रही है, बातों को घुमा रही है, देश के लोगों को अपने क्लास के बच्चे और यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की तरह समझ रही है कि क्लास में कुछ बोल दिया, बच्चों ने पकड़ लिया तो उसे गोल गोल घुमा दिया। ऐसे जब मीडिया के कैमरे ने आपके सच को पकड़ लिया, उसके बाद आपसे जब उसकी सफाई पूछी तो शब्दों के जरिए गोल गोल घुमा दिया। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये नहीं जानती कि शब्दों के चयन में हेरफेर इन्होंने ही किया, फर्जी दावे इन्होंने ही किए, जिससे बदनामी पूरे देश की हुई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उनकी प्रोफेसर की वजह से भारतीय प्रतिभा का लोहा मानने वाली दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। इन्होंने दुनिया में भारत की जग हंसाई करवाई है। इन्होंने और इनकी यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर चीन के रोबोट और ड्रोन को अपना आविष्कार बताया। इनकी यूनिवर्सिटी ऐसा ड्रोन या रोबोट नहीं बना सकती। वो क्या बना सकती है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरी बाईं तरफ जो आप ड्रोन देख रहे हैं वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आविष्कार है। थर्माकोल में टेप लगाकर उसे वायर से बांधकर ड्रोन की तरह बना दिया। ये सच्चाई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, जो ठीक से एक डमी भी नहीं बना सकती। हमारे संवाददाता एआई समिट में मौजूद हैं। मेड इन चाइना वाला फर्जीवाड़ा करने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थर्माकोल वाले ड्रोन के आविष्कार पर हमारी ये रिपोर्ट आज आपको जरा ध्यान से देखनी चाहिए। ये भी इसी जगह पर था जो रखा गया था और इसको बाकायदा। रंजन, हमें एक बात बताइए, हम जरा फिर से इसको दिखाते हैं कि ये जो है बड़ा करामाती जो है गलगोटिया के लोगों ने बनाया है और ये बड़ा हल्का है। देखिए हम अगर इसको लें रंजन तो जरा इस तरह से देखिए, तो ये बड़ा हल्का है। तो वैसे अगर तकनीकी होती आवाज तो इसमें आ रही है, बस वही आवाज ही कर रहा है, काम कुछ नहीं है इसका। बस आवाज करना तो काम है। रंजन, आप यहाँ देखने आए तो अभी आपको कहाँ यहाँ पीछे मिल गया? हम तो आए थे वो वाला देखने, चाइना वाला, सही वाला, चाइना वाला। अब वो बोले कि वो तो लेके जल्दीबाजी में निकल गए। अब ये बेचारा उधर सोफे के नीचे गलगोटिया का गिर 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 कर रहा था। अब जब मैंने इसको उठाया तो देख रहा हूँ कि ये तो थर्माकोल का है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये थर्माकोल है, ये देखिए पूरा थर्माकोल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट को सिखाते क्या होंगे और क्या पढ़ाते होंगे और किस तरह से दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। सोचिए, जो यूनिवर्सिटी कायदे से एक थर्माकोल का ड्रोन नहीं बना सकती, उसके प्रोफेसर कैमरे के सामने डंके की चोट पर दावा करती हैं कि उनके कैंपस में ड्रोन बन रहा है, उनके कैंपस में रोबोट बन रहे हैं। और जब उनके झूठे दावों की पोल खुल जाती है तो ये सफाई भी ऐसे देने लगती हैं जिसे सुनकर कई नेता भी एक बार सोच में पड़ जाएं। मित्रों, यूनिवर्सिटी की सच्चाई जब सामने आई तो एआई समिट से उसे हटने के लिए कहा गया। पहले लाइट काटी गई और कहा गया कि चले जाएं, लेकिन ये जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, नहीं हटे तो सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरदस्ती एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को हटाना पड़ा। सोचिए, जिन्होंने देश को बदनाम करने में रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ी, जिन्होंने एआई समिट को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब वैश्विक मंच पर चोरी पकड़ी गई तो कैसे अड़े रहे। इनकी आंखों में पानी नहीं, पूरा देश शर्मिंदा है, लेकिन जिन्होंने ये महापाप किया उन्हें कोई शर्म नहीं, कोई मलाल नहीं। इनकी आंखों का पानी किस तरह सूख चुका है
उसे ऐसे समझिए कि यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें माफी मांगी, लेकिन मित्रों उस माफी में भी घालमेल कर दिया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो मैडम दावा कर रही थी कि ड्रोन और रोबोट उनके कैंपस में बना है, वो अति उत्साह में बोल गई। सोचिए, जो नेहा सिंह कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी प्रबंधन का दावा है कि वो अति उत्साह में चाइनीज रोबोट और ड्रोन को गलगोटिया का आविष्कार बता गई। एक संवाद की प्रोफेसर से अगर संवाद करने में गलती हुई है तो ये तो और भी बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मित्रों, देश को बदनाम करने के गुनाह में गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। मित्रों, एआई समिट से इस यूनिवर्सिटी का स्टॉल हटा दिया गया, लेकिन सवाल है क्या इतना काफी है? हो सकता है कि आगे यूनिवर्सिटी प्रशासन चाइनीज ड्रोन और रोबोट को मेड इन गलगोटिया बताने वाली प्रोफेसर पर भी एक्शन ले ले, लेकिन क्या इससे देश की साख पर जो बट्टा लगा उसकी भरपाई होगी? क्या दुनिया के सामने फर्जीवाड़ा करने वाली यूनिवर्सिटी पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो नकलची और तकनीकी चोरों के लिए उदाहरण बने? क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फर्जीवाड़ा किया हो। 2011 में यह यूनिवर्सिटी बनी और 2010 ही इसके फर्जीवाड़ा की इसमें शुरुआत हो गई। हम आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने ऐसे कर्म बता भी देते हैं। 2010-12 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक सुनील गलगोटिया ने 120 करोड़ रुपए लोन लिए थे। ये लोन उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर लिए। 2011 में जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी शुरू हुई तब हॉस्टल की झूठी गारंटी दी। एडमिशन कराने के बाद जब छात्र रहने के लिए हॉस्टल आए तो उन्हें रहने के लिए कैंपस से 14 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। जालसाजी, धोखाधड़ी, धन का दुरुपयोग और छात्रों से वसूली के मामले में सुनील गलगोटिया, उनकी मां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए। सुनील गलगोटिया के बेटे ध्रुव गलगोटिया, जो इस वक्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, वो 14 दिन तक जेल बिता चुके हैं जेल में। 2020 में कोविड के दौरान छात्रों से पूरी फीस वसूली, यहां तक कि अतिरिक्त पैसे भी लिए। 2024 में छात्रों को राजनीति का मोहरा बनाया, छात्रों को सियासी प्रदर्शन में उतार दिया। 2024 में अपने ही एक छात्र को 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट दिलवाने का झूठा दावा भी किया। ये यूनिवर्सिटी के महज 15 साल का हमने आपको रिकॉर्ड दिया। अब तक छात्रों से, अभिभावकों से, लोन लेने वालों से झूठ बोलती रही। वहीं यूनिवर्सिटी वैश्विक मंच पर झूठ बोलती पकड़ी गई। ना सिर्फ पकड़ी गई बल्कि खुद को पीड़ित बताने की कोशिश भी कर रही है। इतना बड़ा धोखा करने के बावजूद कोई डर नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ये आश्वस्त हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इन्हें आश्वासन है। ये ऑक्सीजन कहां से आती है अब वो भी सुनिए। ये जानते हैं कि फीस के नाम पर धोखा किया है, कुछ नहीं हुआ। ये जानते हैं कि पढ़ाई के नाम पर धोखा करते हैं, कुछ नहीं हुआ। ये जानते हैं कि प्लेसमेंट के नाम पर झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ। जिस तरह ये नए बच्चों के अभिभावकों के साथ सफाई से झूठ बोलते हैं, उसी तरह एआई समिट में ये पाप करने के बाद देश से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य यह है कि इस अनैतिकता और बौद्धिक बेईमानी को भी कुछ लोग सियासी हथियार बना रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े को आधार बनाकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का उपयोग करने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन अव्यवस्थित तरीके से पीआर का तमाशा बन गया। भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने भी पोस्ट किया कि मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने एआई को मजाक बनाकर रख दिया है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं। इस वक्त संसद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्हें जानना चाहिए कि एआई समिट किसी एक यूनिवर्सिटी या फिर एक शख्स की नहीं है। यह बीजेपी या फिर सरकार की भी समिट नहीं है। यह पूरे देश का इवेंट है। यह देश की एआई शक्ति दिखाने वाली समिट है। इससे देश का गौरव बढ़ेगा, वैश्विक स्तर पर भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिर्फ एक स्टॉल पर चोरी की तकनीक की प्रदर्शनी से पूरे इवेंट पर सवाल उठा देना यह बिल्कुल भी जायज नहीं। राहुल गांधी या कांग्रेस को इससे बचना चाहिए था। इसमें दो राय नहीं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन होना चाहिए। सरकार ने कहा भी है ऐसे फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी एक की गलती के कारण पूरे इवेंट पर सवाल उठाकर सियासत करने से भी बचना चाहिए।